बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस नेक्स्ट वीडियो क्लिप में हम जो है सॉल्व इक्वेशन का जो मेन हमारा सॉल्व का फंक्शन है उसकी लॉजिक हम देखेंगे। कोड हम पहले रिव्यू कर चुके हैं, अभी मैं उसके जो है लॉजिक बताऊंगा। इसमें 4 स्टेप्स हैं बेसिकली, और ये स्टेप्स बार बार रिपीट होते हैं। पहला स्टेप, एक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट इक्वेशन विच कंटेन्स ओनली वन वेरिएबल, या उसको हम अननोन भी कह रहे हैं, अननोन इन एन अल्फाबेट, मैथमेटिकल वेरिएबल। उसके बाद आइसोलेट दैट वेरिएबल, then evaluate the right hand side of the equation to get the value of that variable, and then replace that value of the variable in all the remaining equations। ये 4 steps हैं जी, जो हमारे solve equation, जो हमारा मेन सॉल्व का फंक्शन है, उसमें जो है ये स्टेप्स जो है ये यूज होंगे। तो एक लेंथी एग्जांपल नोट्स में दी गई है, वहां से आपने देखना है, और एक एग्जांपल जो है यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और इसे आपने समझने की कोशिश करनी है। और इंशाल्लाह जब जिस वीक हम इस स्टूडेंट प्रोग्राम के इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, तो ये सारी चीजें मैं दोबारा से जो है रिवाइज करूंगा। उसमें आपको कोई कंफ्यूजन होगी, कोई क्वेश्चन होंगे, तो फिर आपने क्वेश्चन जो है वो करने हैं। तो ये हमारा एक इनपुट सेंटेंस है, x प्लस वाई इज इक्वल टू z माइनस 5, फाइंड स्क्वायर ऑफ z, 6 माइनस x इज 4, एंड a डिवाइडेड बाय y इज 1 डिवाइडेड बाय 4। ये इसमें हमने बहुत सारे माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय, स्क्वायर, इस तरह के हमने ऑपरेटर्स भी कॉल किए हुए हैं, नंबर्स भी कॉल किए हुए हैं। सेंटेंस तो अगर ये बहुत स्मॉल है, लेकिन इसकी काफी इक्वेशंस बन रही है हमारे पास। ये 4 सेंटेंस, ये पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में 4 सेंटेंसेस हैं, ये फुल स्टॉप के ऊपर। तो ये पहले x प्लस वाई, ये x प्लस वाई इक्वल टू इज इक्वल टू z माइनस 5, ये z में, ये पहली इक्वेशन बन गई। ये ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन मॉड्यूल कर रहा है, जो लास्ट वीक 13 की वीडियोस में हमने डिस्कस किया। फाइंड स्क्वायर ऑफ जी, जब ये फाइंड का वर्ड आ गया तो इसे एज ए वेरिएबल हमने 2 फाइंड कर दिया। स्क्वायर ऑफ जी मीन क्या फाइंड करना है? स्क्वायर ऑफ जी। स्क्वायर ऑफ जी कैसे आएगा? जी मल्टीप्लाइड बाय जी। 6 माइनस एक्स, 6 माइनस एक्स इज 4, 4 राइट साइड पे आ गया, इज की राइट साइड पे ना, तो इक्वल की राइट साइड पे आ गया। ए डिवाइडेड बाई, ये एंड जो है ये नॉइज वर्ड में रिमूव हो गया। ए डिवाइडेड बाई वाई, उधर इंग्लिश में डिवाइड बाई का वाई, यहाँ पे डिवाइड बाई वाई आ गया। 1/4, तो 1/4 को एज इट इज 1/4 हमने। तो ये अनसॉल्व्ड इक्वेशंस है। अब हम देखेंगे कि इनकी सॉल्व इक्वेशन क्या बनती है। ये इक्वेशन बनती है, कैसे बनती है, पहले कौन सी इक्वेशन सिलेक्ट होगी, ये अभी हम जो है देखेंगे सॉल्व प्रोग्राम की लॉजिक में, जिसका आउटपुट फाइनल ये आएगा। ये अब हमें एक्सप्लेन करना है कि ये आउटपुट जो है ये कैसे आ रहा है। अच्छा स्टूडेंट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बीच में नेट कनेक्शन चला गया था। अभी सॉल्व इक्वेशन का मॉड्यूल जो है वो 2 आर्गुमेंट्स ले रहा था। एक अनसॉल्व्ड इक्वेशंस, अभी हमारी चारों की सारी अनसॉल्व्ड इक्वेशंस हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएंगी। यहाँ पे मैंने नंबर्स दे दिए हैं अपने डिस्कशन के लिए, अदरवाइज ये नंबर्स नहीं होंगे, ये जस्ट कामा सेपरेटेड इक्वेशंस होंगी। और ये इस तरह से नहीं होगी, बल्कि लिस्ट ऑफ टोकन्स की फॉर्म में होगी, जैसे पीछे आइसोलेट की लास्ट वीडियो में मैंने कॉल में आपको दिखाया था। अब दूसरा जो आर्गुमेंट है, इनिशियली जो सॉल्व्ड इक्वेशंस है वो एम्प्टी लिस्ट है। तो 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इक्वेशन सिलेक्ट करना। कौन सी इक्वेशन इसमें सिलेक्ट होगी जिसमें एक अननोन वेरिएबल है। इसमें x और y, z 3 वेरिएबल्स हैं। इसमें z और 2 फाइंड, ये 2 फाइंड का एक ही वेरिएबल है, बेशक इसमें 2 वर्ड्स हैं, बीच में हाइफन है, ये एक ही सिंबल है बेसिकली। x में 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इसमें जो है ये एक वेरिएबल है। तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 3 सिलेक्ट होगी। इसमें हमारे पास इस वाली इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये इक्वेशन 3 क्योंकि पहले आ रही है, इसलिए ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। तो पहला स्टेप सिलेक्शन, इक्वेशन 3 विल बी सिलेक्टेड, और ये इस फॉर्म में है। अब सेकंड स्टेप आइसोलेट। आइसोलेट का मतलब है वेरिएबल x को हमने लेफ्ट साइड पे अकेला करना है, उसके लिए 6 उधर जाएगा और 4 उसमें से माइनस होगा। तो मैथ के रूल्स के मुताबिक अगर हमने 6 को x को अलग करना है, तो ये हमारे पास, मेरा ख्याल में वहां पे आइसोलेट में लास्ट वीडियो में हमने जो केसेस डिस्कस किए थे, केस नंबर 9 बन रहा है शायद। ओके, तो एनीवे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथ के रूल के मुताबिक अगर आप x को आइसोलेट करें तो ये x इधर चला जाएगा, 4 इधर आएगा, फिर दोनों को इंटरचेंज कर लेंगे तो ये x इज इक्वल टू 6 माइनस 4 आ जाएगा। तीसरा स्टेप राइट साइड को इवेल्युएट करना है। राइट साइड इवेल्युएट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। चौथा स्टेप
अगली स्लाइड में रिप्लेस द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल x, तो x जहां जहां बाकी कॉल हो रहा है वहां पे रिप्लेस करना है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो x की वैल्यू आ गई ना इक्वेशन 3 में, ये अब सॉल्व इक्वेशन में चली जाएगी, यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ रही है, x का वेरिएबल आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2। तो नेक्स्ट कॉल होगी इक्वेशन 3, यहाँ से खत्म हो जाएगी, ये सॉल्व हो चुकी है, वो हमारी जो है इक्वेशन चली जाएगी उधर, और इधर यहाँ पे वेरिएबल x की वैल्यू जो है वो सॉल्व इक्वेशन में चली जाएगी, और इधर हम अनसॉल्व इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू जो है ये 2 आ जाएगी। तो इक्वेशन 3 यहाँ से खत्म हो गई, और इक्वेशन 3 जो है अब हमारे पास सॉल्व इक्वेशन में एज ए सिंगल वैल्यू ऑफ वेरिएबल आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 2। अब दोबारा से वही 4 स्टेप्स होंगे। अब देखें कौन सी इक्वेशन की जो है वो एक वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं y एंड z, इसमें 2 फाइंड और z 2 वेरिएबल्स हैं, इसमें जो है वो एक ही वेरिएबल है y, तो इक्वेशन 4 विल बी सिलेक्टेड। अब जब ये इक्वेशन सिलेक्ट होगी, नाउ वी वांट टू आइसोलेट इट, तो y इधर चला जाएगा, 1/4 इसके नीचे जाएगा, y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाय 1/4, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी। अच्छा, इंटरेस्टिंगली जब ये इस फॉर्म में आएगी तो ये राइट साइड वाला ये जो डिवाइडेड बाय, बेशक पहले हमने लिखा होता है, ये लेफ्ट वाला पहले एक्सिक्यूट होगा। 8 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 1 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 2। अगर आप 1/4 को पहले इवैल्यूएट करना चाहते हैं तो फिर आपको पैराग्राफ में ही 1/4 के गिर्द पेरेंथेसिस देनी चाहिए थी, स्मॉल पेरेंथेसिस। तो जब हम स्मॉल पेरेंथेसिस देते तो ये इसका आंसर y की वैल्यू 32 आती। अभी क्योंकि पेरेंथेसिस नहीं दी थी तो कोई हद नहीं, जो भी आंसर आ रहा है तो y की वैल्यू हमारे पास जब सॉल्व करेंगे, आइसोलेट करने के बाद जब थर्ड स्टेप में सॉल्व करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे, अरिथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा आ जाएगा 2, और जब रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और ये वाली इक्वेशन यहाँ से हट जाएगी। तो नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल जो सॉल्व फंक्शन की थर्ड रिकर्सिव कॉल होगी, उसमें हमारे पास जब इक्वेशंस बनेंगी तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 आ जाएगी, x की वैल्यू ऑलरेडी 2 है, y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो बाकी 3 और 4 इक्वेशन यहाँ से खत्म होके वो अब सॉल्व इक्वेशंस में चली गई हैं, x की वैल्यू भी 2 होगी, y की वैल्यू भी 2 होगी। अब दोबारा से उसी तरह से हमारे पास 4 स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे। सिलेक्ट द वेरिएबल, सिलेक्ट द इक्वेशन विद 1 अननोन, इसमें अभी भी 2 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो ये पहली वाली इक्वेशन जो है वो सिलेक्ट होगी। इक्वेशन नंबर 1 हैज बीन सिलेक्टेड। आइसोलेट दैट वेरिएबल, z को इधर लेके आए, ये वाली साइड पहले पूरी इधर लेके आए, 2 + 2 को उधर लेके जाए, फिर 5 इधर माइनस हो रहा है तो उधर क्या हो जाएगा, ये अभी आइसोलेट नहीं हुआ, ये इधर हमने खाली इंटरचेंज किया, 5 जब उधर जाएगा तो ये इधर माइनस हो जाए। तो आइसोलेट की मल्टीपल कॉज होंगी, तो यहाँ पे आप चाहे फाइनल आंसर लिख दें, ये वाला लिख दें, या बीच में स्टेप शो कर दें तो कोई इश्यू नहीं है। तो ये आइसोलेटेड फॉर्म है, वेरिएबल z is alone on the left hand side. Now right hand side can be evaluated. थर्ड स्टेप पे ये इवैल्यूएट होगी, 2 + 2 4 + 5 9, z की वैल्यू 9 आ गई। अब z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस होगी दोनों जगहों पे। नेक्स्ट जो रिकर्सिव कॉल होगी, ये वाली इक्वेशन z = 9 उधर सॉल्व में चली जाएगी, 1 इक्वेशन खत्म हो गई। 2 इक्वेशन में 2 फाइंड, z की जगह पे अब उसकी वैल्यू आ चुकी है 9 and 9। तो अब 3 और 4 भी इक्वेशन उधर हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशंस यहाँ पे आ गई। तो अब उसी तरह से अब दोबारा देखेंगे कौन सी इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल है। अब यही वाली इक्वेशन है जिसमें ये 2 फाइंड का एक वेरिएबल है, मैथमेटिकली इट इज 1 वेरिएबल। तो दिस इक्वेशन विल बी सिलेक्टेड, वेरिएबल इज ऑलरेडी आइसोलेटेड, लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी है, इवैल्यूएट करेंगे राइट साइड को तो 9 × 9 81 आ जाएगा, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कुछ यहाँ पे कोई और इक्वेशन है ही नहीं। तो जो फिफ्थ रिकर्सिव कॉल भी होगी, अभी स्टॉप नहीं होगा, जिसमें ये 2 फाइंड भी उधर ये अनसॉल्व्ड इक्वेशंस खाली हो जाएंगी, नंबर भी मैंने हटा दिया तो वो सिर्फ हमारे समझाने के लिए थे। तो जो सारी इक्वेशंस थी वो हमारे पास इधर सॉल्व्ड इक्वेशंस में आ जाएंगी, x = 2 y = 2 एंड z = 9 एंड 2 फाइंड = 81। तो ये हमारे पास जो है प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। दीज इक्वेशंस विल बी प्रिंटेड, फिर बाद में ये इक्वेशन जो है एज ए सॉल्व्ड इक्वेशन जो है ये प्रिंट हो जाएंगी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से जो है अनसॉल्व्ड इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व वाले रिकर्सिव फंक्शंस ने सॉल्व किया है। अच्छा जी, अभी आगे हम देखते हैं कि सैंपल प्रोग्राम जो आपने एग्जीक्यूट करके देखने हैं। नोट्स में ये सेंटेंसेस पैराग्राफ दिए गए हैं, इनमें से ये वाला जो फिफ्थ वाला है इसे हमने सॉल्व करके देखा है। इसे हमने ट्रांसलेट वाले एग्जांपल में वीक में हमने इसे ट्रांसलेट भी किया था और आज हमने इसे सॉल्व भी किया है। इसी तरह से ये वाला 9th वाला जो है ये हमारे असाइनमेंट का था, इसे हमने ट्रांसलेट किया है, इसे आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा।
और इसी तरह से ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट आ रही है इसे मैंने मेरा ख्याल है सॉल्व भी किया हुआ है। तो लेक्चर नोट्स के अंदर आप देखिएगा इनमें से जो है वो सॉल्व भी किया हुआ। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि इस वीक का जो लैब वर्क वाले नोट्स हैं उसमें आपके पास स्टूडेंट का कोड जो है वो गिवन है, और लेक्चर नोट्स में भी कोड गिवन है। वहां से आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके आप स्टूडेंट में पेस्ट करें, पैड मैच का कोड भी पेस्ट करें और आप रन करें। अगर कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं होगी तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है ये वन बाय वन अलग-अलग एक वक्त में एक पैराग्राफ सॉल्व होगा। ये आपने जो है ये सॉल्व करनी है, चेक करना है कि स्टूडेंट प्रोग्राम आपका इनको सॉल्व करे। आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, प्रोग्रामर्स हैं, आपको ये स्टूडेंट प्रोग्राम ऑन दी सैंपल कॉल्स एग्जीक्यूट करना चाहिए, मस्ट है कंप्यूटर के ऊपर अगर आपने अपनी स्किल डेवलप करनी है तो। ओके, तो प्रैक्टिकल एआई के कोर्स को एज आपने प्रैक्टिकल लेना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि असाइनमेंट्स, इन्हीं पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ को मैंने असाइनमेंट के तौर पे दिया हुआ है। तो ये असाइनमेंट अभी आपकी इस वीक में ड्यू नहीं होगी, ये वीक आप जब हम इसका जूम सेशन करेंगे तो उस वीक में ये असाइनमेंट ड्यू होगी। आप वहां पे मैं ये असाइनमेंट चेंज भी कर सकता हूँ, तो फिलहाल आप इसकी बेशक आपको टाइम मिले तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि ये अब आपने इस पे पूरा प्रोसेस शो करना है, ट्रांसलेट टू एक्सप्रेशन का भी और सॉल्व इक्वेशन का भी, जो लास्ट वीक में भी पढ़ा था वो भी, और जो इस वीक में हमने पढ़ा है सॉल्व इक्वेशन वाला मॉड्यूल वो भी आपने। ये जो एंड पे मैंने जो टेबल इस वीडियो क्लिप में मैंने जो टेबल शो की है वो आपने बेसिकली बनानी है। आइसोलेट की लॉजिक, वो सारी चीजें, एक वेरिएबल फाइंड करना, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था। ये जो मैंने टेबल बनाई है अनसॉल्व्ड इक्वेशंस की और सॉल्व्ड इक्वेशंस की, वो आपने जो है वो बनानी होगी कि हर रिकर्सिव कॉल ऑफ सॉल्व फंक्शन किस तरह से कौन सी इक्वेशन जो है वो सॉल्व हो रही है, और जो आपके 4 स्टेप्स हैं कि इक्वेशन सिलेक्ट होती है, वेरिएबल आइसोलेट होता है, उसकी राइट हैंड साइड इवैल्यूएट होती है, तो और फिर वेरिएबल की वैल्यू जो है वो रिप्लेस होती है। तो ये चारों स्टेप्स आपने हर रिकर्सिव कॉल में जो है वो शो करने हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह हम जो है फिर नेक्स्ट वीक की वीडियोस में मुलाकात होगी और जूम के लेक्चर्स में भी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।